हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने जर्नल वाला जो चैप्टर किया था। एंड ओपनिंग एंट्रीज हमारी क्या होती है, कंपाउंड एंट्रीज हमारी क्या होती है, तो उनके बेसिस पे जो हमने कंसेप्ट देखे थे, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, उनके बेसिस पे एमसीक्यू करने जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। यानी इसमें सिर्फ क्या बताना है कि जो कैश है वो जो है मीन्स डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे हम, यानी जो परचेज है। एक सेकेंड। तो परचेज ऑफ गुड्स यानी गुड्स को परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी परचेज कर रहा है, एक्स परचेज कर रहा है, वाई परचेज कर रहा है, जो भी परचेज कर रहा है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट इसमें क्या है, कैश में ले रहा है वो, मतलब क्रेडिट पे परचेज नहीं कर रहा। ठीक है, यानी वो कैश में परचेज कर रहे हैं, तो कैश में परचेज कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो डेबिट में क्या है, परचेज अकाउंट, एंड कैश, कैश कहाँ है, क्रेडिट में है। तो इन्होंने पूछा है कि क्रेडिट हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, कैश करेंगे या एक्स करेंगे। एक्स हम जब करते जब वो क्रेडिट में परचेज कर रखा होता, बट अब कैश बोल रखा है तो कैश में, तो क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज, यानी जो हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी किस चीज़ में देखी जाती है, बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो उससे हमारी क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है किसमें, बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं। फिर टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन, टू मेक पोस्टिंग इन द लेजर, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या आ जाएगा, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी जब मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है जर्नल का वो क्या होता है, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। फिर देखो पर्सनल अकाउंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, यानी जो पर्सनल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है। तो हमारे जो हमने कितने टाइप्स के अकाउंट किए थे, हमारे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के अकाउंट हमने किए थे। तो इनमें जो है हमने नॉमिनल में हमारे क्या जाते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम हमारी। इसमें ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एंड पर्सनल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, नेचुरल पर्सन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ठीक है, अनअर्नड इनकम। तो ये सारे हमारे क्या है, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। बट नॉमिनल में हमारे ऑल एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट, एंड ऑल इनकम्स हमारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे नॉमिनल में आ जाएंगे। एंड पर्सनल में हमारे ये, एंड रियल में हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। एसेट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल हमारी कौन सी होती है, एसेट्स भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल में हमारी मशीनरी वगैरह सब ये आ जाएगा, एंड इंटेंजिबल में हमारी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चंस में हमारा क्या पूछ रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखो पर्सनल अकाउंट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। फिर देखो हमारा ऑप्शन क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर हमारे होंगे इसमें, क्योंकि जो डेटर एंड क्रेडिटर है वो लाइबिलिटीज़ और एसेट में शो होते हैं, तो ये हमारे होंगे। फिर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स किस चीज़ से रिलेटेड है, रियल अकाउंट में हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम, ये तो हमारा किस में हो जाएगा, पर्सनल में ही हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल में ही हो जाएगा हमारा। तो रियल अकाउंट है हमारे क्या आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो देखो क्या पूछ रखा है, पर्सनल पूछ रखा है, तो पर्सनल में हमारे क्या आ जाएंगे, डेटर, क्रेडिटर्स, ये रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, ये सब आ जाएंगे, तो डेटर एंड क्रेडिटर होगा। बट रियल अकाउंट्स में मैंने क्या बताया कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आएंगी, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारी आएंगी, तो एसेट्स हमारी कहाँ है, अब रियल अकाउंट में पूछ रखा है डेटर एंड क्रेडिटर, ये तो हमारा पर्सनल में होगा, ये हमारा किस चीज़ में होगा, नॉमिनल में होगा। एंड एसेट्स हमारी किस चीज़ में हो जाएंगी, ये आ जाएंगे हमारी रियल अकाउंट, ये किस चीज़ में हो जाएंगे, हमारी रियल अकाउंट में। अब देखो फिर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स किस चीज़ से रिलेटेड है, देखो ये हमारा किस चीज़ से रिलेटेड हो गया था, पर्सनल अकाउंट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियल अकाउंट,
एंड एक्सपेंसेस लॉसेज एंड इनकम ये हमारा कौन से अकाउंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड रियल अकाउंट्स कौन सा आ जाएगा, एसेट, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अब देखो नेक्स्ट में देखो हमारा, इसमें देखो गुड्स वॉर 7,000 गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड, यानी देखो गुड्स की बात हो रही है, मीन्स परचेज, जहाँ पे भी गुड्स दिख जाए मीन्स परचेज है ये, और कितने का जो चैरिटी के फॉर्म में जो है गिवन अवे हो रहा है 7,000 का, तो क्या हो जाएगा इसका, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। तो इसमें क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को करेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, नेक्स्ट देखो पेमेंट ऑफ 6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, यानी देखो जितने भी वेजेस वगैरह है वर्कमैन इंस्टॉलेशन मशीन पे जो हम दे रहे हैं उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कहाँ डेबिट करेंगे, देखो रिपेयर और वेजेस हम अलग से शो नहीं करेंगे फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीन। ठीक है, तो अलग से शो नहीं करेंगे, किस में करेंगे, मशीनरी अकाउंट में ही करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी एंट्री ये हो जाएगी। तो डेबिट हम किस चीज़ को करेंगे, मशीनरी अकाउंट, क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर है व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज 5,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर 6,000। देखो हमने कौन सी एंट्री की थी, ओपनिंग एंट्री हमने की थी। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री में हमने क्या किया था कि जो कैश फर्नीचर स्टॉक है ये हमारे क्या है, एसेट्स, ऑल एसेट्स होगी हमारी टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट्स हमारी कितनी होगी, कैश हमारा कितना है, कैश हमारा कितना है 5,000, एंड फर्नीचर हमारा कितना है 12,000, एंड स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक कितना है 30,000, स्टॉक हो गया हमारा 30,000। तो टोटल हमारी एसेट्स कितनी होगी 47,000 होगी। अब 47,000 हमारी एसेट्स होगी एंड टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी है 6,000। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ द कैश, यानी कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, एसेट दे दी लाइबिलिटी दे दी, तो माइनस कर दोगे 47,000 माइनस 6,000 हमारा कितना बच जाएगा 41,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41,000। फिर देखो गोपाल इज अ डेटर ऑफ ₹10,000, जो गोपाल है वो डेटर है ₹10,000, ही बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसे इन रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी टोटल जो है कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं 60 पैसे। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ 4,000 वुड बी एंटर टू, यानी जो सिर्फ इसमें क्या पूछ रखा है कि जो 4,000 का जो बैलेंस है जो रिकवर नहीं हुआ है वो हम कहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, सिर्फ वो पूछ रखा है, तो वो हम कहाँ एंटर करेंगे। देखो हमारा इनिशियल अमाउंट जो है गोपाल का वो कितना है 10,000 है, 10,000 है, तो अमाउंट रिकवर कितना हो रहा है 60 पैसे, यानी 60 इसका कितना हो जाएगा 60%, 6,000 रिकवर होगा, एंड 4,000 क्या है अनरिकवर है। तो जो रिकवर वाला है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट कितना 6,000, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। एंड जो रिकवर नहीं हुआ है कौन सा रिकवर नहीं हुआ है 4,000, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, यानी जो रिकवर नहीं हुआ है, नोट रिकवर, जो रिकवर नहीं हुआ, कितना रिकवर नहीं हुआ 4,000, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। तो 4,000 की एंट्री क्या हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, कितना 4,000। तो डेबिट देखो कहाँ दे रखा है, डेबिट ऑफ बैड डेट्स अकाउंट यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 5,000 received from Mohan whose account was write off as bad debts in the previous year should be credited to, यानी इसमें भी क्या बोल रखा है कि 5,000 रिसीव हो रहे हैं मोहन से। ठीक है, किसके रिसीव हो रहे हैं, जो राइट ऑफ किए गए थे बैड डेट्स के प्रीवियस ईयर के, ठीक है, वो रिसीव हो रहे हैं, तो वो कहाँ क्रेडिट करेंगे, कैसे, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी। तो जब रिसीव हो रहे हैं, जो बैड डेट्स का अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है, तो क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, तो इसमें क्रेडिट क्या कर देंगे, सिंपल एंट्री पूछ रखी है बिल्कुल, क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर कितना अमाउंट हो जाएगा 5,000।
5000 का अमाउंट हो जाएगा हमारा। तो एंट्री क्या इसकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस इतना ही था ये। फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल 36,000 आफ्टर अलोइंग हर डिस्काउंट 10%। देखो 10% डिस्काउंट अलो करने के बाद जो रिसीव हो रहा है ना कैश, वो कितना रिसीव हो रहा है काजल से, 36,000 रिसीव हो रहा है। तो अमाउंट जो है डेबिट में, डिस्काउंट का अमाउंट कितना डेबिट करेंगे, यानी डिस्काउंट का अमाउंट पूछ रखा है। तो डिस्काउंट का अमाउंट पूछ रखा है, देखो अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी, कितना करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा 36 जो 10% है, यानी टोटल हमारा कितना 100% है, उसका 10% डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, एक्स, यानी 90% क्या है हमारा टोटल वो है, ये वाला डिस्काउंट है, तो 90 की वैल्यू हम निकाल देंगे, 36,000 है। ये हो जाएगा, यानी टोटल 10% डिस्काउंट है 100 में से। ठीक है, तो 90 10% हमारा 4000 हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू निकल के आ गई है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो डिस्काउंट हमारा कितना है 4000।